दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुसलमान हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये इजराइल जो देश है ये बना कैसे? क्या आप जानते हैं इजराइल बना कैसे? इसके पीछे किसका हाथ था? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की पूरी कहानी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आज़ाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफ़र तय किया था और मस्जिद अल अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। एक बार किसी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि आप मुस्कुराते क्यों नहीं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं कैसे मुस्कुराऊं, मेरी मस्जिद अल अक्सा को उन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो मस्जिद जिसमें मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई थी, वो मस्जिद जब मेरे नबी जब मेराज पे जा रहे थे तो वहाँ होकर गए थे, वो मस्जिद जिसके ऊपर हमारे नबियों ने इमामत की है वो काफिरों के हाथ में कैद है। और मैं हंसूं, मैं जब तक मैं कसम खाता हूँ कि मस्जिद अल अक्सा को फतेह नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये बात कही थी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी थी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर सारी जंगें फतेह ही करते चले गए थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामिक इतिहास का हीरो भी कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं।